कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, माननीय नरेश, उस समय रणभूमि में महामनस्वी वीरों के रथ और उनकी बैठकें टूटी पड़ी थीं। सवारों सहित हाथी और पैदल सैनिक मार डाले गए थे। वह युद्ध स्थल रुद्रदेव की क्रीड़ा भूमि श्मशान के समान अत्यंत भयानक जान पड़ता था। वह सब देखकर जब आपके पुत्र दुर्योधन का मन शोक में डूब गया और उसने युद्ध से मुंह मोड़ लिया, कुंती पुत्र अर्जुन का पराक्रम देखकर समस्त सेनाएं जब भय से व्याकुल हो उठीं और भारी दुख में पड़कर चिंतामग्न हो गईं, उस समय मठे जाते हुए सैनिकों का जोर जोर से आर्तनाद सुनकर तथा राजाओं के चिह्न स्वरूप ध्वज आदि को युद्ध स्थल में क्षत विक्षत हुआ देखकर प्रौढ़ अवस्था और उत्तम स्वभाव से युक्त तेजस्वी कृपाचार्य के मन में बड़ी दया आई। भरतवंशी, नरेश, वे बातचीत करने में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने राजा दुर्योधन के निकट जाकर उसकी दीनता देखकर इस प्रकार कहा, राजेंद्र, क्षत्रिय शिरोमणे, युद्ध धर्म से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है जिसका आश्रय लेकर क्षत्रिय लोग युद्ध में तत्पर रहते हैं। क्षत्रिय धर्म जीवन निर्वाह करने वाले पुरुष के लिए पुत्र, भ्राता, पिता, भांजा, मामा, संबंधी तथा बंधु बांधव इस बस के साथ युद्ध करना कर्तव्य है। युद्ध में शत्रुओं को मारना या उसके हाथ से मारा जाना दोनों ही उत्तम धर्म है और युद्ध से भागने पर महान पाप होता है। सभी क्षत्रिय जीवन निर्वाह की इच्छा रखते हुए उसी घोर जीविका का आश्रय लेते हैं। ऐसी दशा में यहां तुम्हारे लिए कुछ हित की बात बताऊंगा। अनघ, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ तथा तुम्हारे सभी भाई मारे जा चुके हैं। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण भी जीवित नहीं है। अब दूसरा कौन बच गया है जिसका हम लोग आश्रय ग्रहण करें? जिन पर युद्ध का भार रखकर हम राज्य पाने की आशा करते थे, वे शूरवीर तो शरीर छोड़कर ब्रह्मवेत्ताओं की गति को प्राप्त हो गए। इस समय हम लोग यहां भीष्म आदि गुणवान महारथियों के सहयोग से वंचित हो गए हैं और बहुत से नरेशों को मरवाकर दयनीय स्थिति में आ गए हैं। जब सब लोग जीवित थे तब भी अर्जुन किसी के द्वारा पराजित नहीं हुए। श्रीकृष्ण जैसे नेता के रहते हुए महाबाहु अर्जुन देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। उनका वानर ध्वज इंद्रधनुष के तुल्य बहुरंगा और इंद्रध्वज के समान अत्यंत ऊंचा है। उसके पास पहुंचकर हमारी विशाल सेना भय से विचलित हो उठती है। भीमसेन के सिंहनाद, पांचजन्य शंख की ध्वनि और गांडीव धनुष की टंकार से हमारा दिल दहल उठता है। जैसे चमकती हुई महाविद्युत नेत्रों की प्रभा को छीनती सी दिखाई देती है तथा जैसे अलात चक्र घूमता देखा जाता है, उसी प्रकार अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष भी दृष्टिगोचर होता है। अर्जुन के हाथ में डोलता हुआ उनका सुवर्ण जटित महान धनुष संपूर्ण दिशाओं में वैसा ही दिखाई देता है जैसे मेघों की घटा में बिजली। उनके रथ में जुते हुए घोड़े श्वेत वर्ण वाले, वेगशाली तथा चंद्रमा और कांस के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित हैं। वे ऐसी तीव्र गति से चलते हैं मानो आकाश को पी जाएंगे। जैसे वायु की प्रेरणा से बादल उड़ते फिरते हैं, वैसे ही भगवान श्रीकृष्ण द्वारा हाँके जाते हुए घोड़े, जो सुनहरे साजों से सजे होने के कारण अंगों में विचित्र शोभा धारण करते हैं, रणभूमि में अर्जुन की सवारी ढोते हैं। राजन, अर्जुन अस्त्र विद्या में कुशल हैं। उन्होंने तुम्हारी सेना को उसी प्रकार भस्म किया है जैसे भयंकर आग ग्रीष्म ऋतु में बहुत बड़े जंगल को जला डालती है। जैसे मतवाला हाथी तालाब में घुसकर उसे मथ डालता है, उसी प्रकार हमने अर्जुन को तुम्हारी सेना को मत्ते और राजाओं को भयभीत करते देखा। जैसे सिंह मृगों के झुंड को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार पांडुकुमार अर्जुन अपने धनुष की टंकार से तुम्हारे समस्त योद्धाओं को बारंबार भयभीत करते दिखाई दिए हैं। अपने अंगों में कवच धारण किए श्रीकृष्ण और अर्जुन, जो संपूर्ण विश्व के महाधनुर्धर और संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं, योद्धाओं के समूह में निर्भय विचरते हैं। भारत, परस्पर मारकाट मचाते हुए दोनों ओर से योद्धाओं के इस अत्यंत भयंकर संग्राम को आरंभ हुए आज 17 दिन हो गए। जैसे हवा शरद ऋतु के बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन की मार से तुम्हारी सेनाएं सब ओर से तितर बितर हो गई हैं।
महाराज, जैसे महासागर में हवा के थपेड़े खाकर नाव डगमगाने लगती है, उसी प्रकार सव्यसाची अर्जुन ने तुम्हारी सेना को कंपा डाला है। उस दिन जयद्रथ को अर्जुन के बाणों का निशाना बनते देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहाँ चला गया था? अपने अनुयायियों के साथ आचार्य द्रोण कहाँ थे? मैं कहाँ था? तुम कहाँ थे? कृतवर्मा कहाँ चले गए थे? और भाइयों सहित तुम्हारा भ्राता दुशासन भी कहाँ था? राजन, तुम्हारे संबंधी भाई, सहायक और मामा सब के सब देख रहे थे, तो भी अर्जुन ने उन सबको अपने पराक्रम द्वारा परास्त करके सब लोगों के मस्तक पर पैर रखकर जयद्रथ को मार डाला। अब और कौन बचा है जिसका हम भरोसा करें? यहां कौन ऐसा पुरुष है जो पांडुपुत्र अर्जुन पर विजय पाएगा? महात्मा अर्जुन के पास नाना प्रकार के दिव्यास्त्र हैं। उनके गांडीव धनुष का गंभीर घोष हमारा धैर्य छीन लेता है। जैसे चंद्रमा उदित न होने पर रात्रि अंधकारमयी दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारी यह सेना सेनापति के मारे जाने पर श्रीहीन हो रही है। हाथी ने जिसके किनारे के वृक्षों को तोड़ डाला हो, उस सूखी नदी के समान यह व्याकुल हो उठी है। हमारी इस विशाल वाहिनी का नेता नष्ट हो गया है। ऐसी दशा में घास फूस के ढेर में प्रज्वलित होने वाली आग के समान श्वेत घोड़ों वाले महाबाहु अर्जुन इस सेना के भीतर इच्छानुसार विचरेंगे। उधर सात्यकी और भीमसेन दोनों वीरों का जो वेग है, वह सारे पर्वतों को विदीर्ण कर सकता है, समुद्रों को भी सुखा सकता है। प्रजानाथ, द्यूत सभा में भीमसेन ने जो बात कही थी, उसे उन्होंने सत्य कर दिखाया, और जो शेष है उसे भी वे अवश्य ही पूर्ण करेंगे। जब कर्ण के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय कर्ण सामने ही था, तो भी पांडवों द्वारा रक्षित सेना उसके लिए दुर्जय हो गई, क्योंकि गांडीवधारी अर्जुन व्यूह रचना पूर्वक उसकी रक्षा कर रहे थे। पांडव साधु पुरुष हैं, तो भी तुम लोगों ने अकारण ही उनके साथ जो बहुत से अनुचित बर्ताव किए हैं, उन्हीं का यह फल तुम्हें मिला है। भरत श्रेष्ठ, तुमने अपनी रक्षा के लिए ही प्रयत्नपूर्वक सारे जगत के लोगों को एकत्र किया था, किंतु तुम्हारा ही जीवन संशय में पड़ गया है। दुर्योधन, अब तुम अपने शरीर की रक्षा करो, क्योंकि आत्मा, शरीर ही समस्त सुखों का भाजन है। जैसे पात्र के फूट जाने पर उसमें रखा हुआ जल चारों ओर बह जाता है, उसी प्रकार शरीर के नष्ट होने से उस पर अवलंबित सुखों का भी अंत हो जाता है। बृहस्पति की यह नीति है कि जब अपना बल कम या बराबर जान पड़े तो शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। लड़ाई तो उसी वक्त छेड़नी चाहिए जब अपनी शक्ति शत्रु से बढ़ी छड़ी हो। हम लोग बल और शक्ति में पांडवों से हीन हो गए हैं। अतः प्रभो, इस अवस्था में मैं पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूं। जो राजा अपनी भलाई की बात नहीं समझता और श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करता है, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है। उसे कभी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। राजन, यदि तुम राजा युधिष्ठिर के सामने नतमस्तक होकर हम अपना राज्य प्राप्त कर लें, तो यही श्रेयस्कर होगा। मूर्खतावश पराजय स्वीकार करने वाले का कभी भला नहीं हो सकता। युधिष्ठिर दयालु हैं। वे राजा धृष्टद्युम्न और भगवान श्रीकृष्ण के कहने से तुम्हें राज्य पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। भगवान श्रीकृष्ण किसी से पराजित न होने वाले राजा युधिष्ठिर, अर्जुन और भीमसेन से जो कुछ भी कहेंगे, वे सब लोग उसे निसंदेह स्वीकार कर लेंगे। कुरुराज धृतराष्ट्र की बात श्रीकृष्ण नहीं टालेंगे और श्रीकृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन युधिष्ठिर नहीं कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राजन, मैं इस संधि को ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी मानता हूं, पांडवों के साथ किए जाने वाले युद्ध को नहीं। मैं कायरता या प्राण रक्षा भावना से यह सब नहीं कहता हूं। तुम मरणासन्न अवस्था में मेरी यह बात याद करोगे। शरद्वान के पुत्र वृद्ध कृपाचार्य इस प्रकार विलाप करके गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए शोक और मोह के वशीभूत हो गए। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।